हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, राइट। इंडियन इकोनॉमी क्लास, सेक्टोरियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट। चैप्टर नंबर 16, द नेम ऑफ द चैप्टर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्लास एज द नेम सजेस्ट द चैप्टर इज़ वेरी इजी, राइट, और इसमें डेटा भी काफ़ी लिमिटेड है आपकी बुक में। नाउ क्लास डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक, नेम ऑफ द चैप्टर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मतलब क्या है कि इनकम और वेल्थ की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है इन आर कंट्री, राइट। वैसे अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड ही ये प्रॉब्लम है, ऑल ओवर वर्ल्ड का ही ये क्राइसिस है, राइट, कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं इनकम्स, राइट। उन इनकम्स की वजह से रिच क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पावर्टी पीपल, बिलो पावर्टी पीपल, ये सारी कैटेगोरिकल जो भी हैं रैंकिंग्स ये बन जाती हैं ऑफ द सिटीजन्स, राइट। सो इफ़ वी लुक एट द टर्म इनकम, इनकम का मतलब क्या होता है, राइट। इनकम का मतलब होता है द फ्लो ऑफ मनी विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है, एक साल में किसी भी ए पर्सन की अर्निंग्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन की अर्निंग इज 10 लाख पर एनम, राइट। एक साल में 10 लाख रुपया कमा लेता है। नेक्स्ट देयर इज दिस बी पर्सन जिनकी अर्निंग है ₹3 लाख पर एनम, राइट। मतलब कितनी ज़्यादा वेरिएशन आ गई। कंट्री इज़ द सेम, राइट, बट हो सकता है जॉब्स आर डिफरेंट, प्रोफेशंस आर डिफरेंट, बिजनेसेस आर डिफरेंट, हो सकता है सेम बिजनेस में भी स्केल इज़ डिफरेंट, राइट। उनकी वजह से क्या आती है, इनकम की वेरिएशंस आ जाती हैं। सो जितना पैसा कमाया किसी भी पर्सन ने, फ्लो ऑफ मनी, राइट, और उसमें भी ज़्यादातर ये होता है कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कितना उनके पास बच रहा है, राइट। देन द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज वेल्थ। वेल्थ क्या होता है क्लास? वेल्थ इज अ स्टॉक कंसेप्ट। मतलब क्या है, जो इन्होंने ये पैसे कमाए वो उन्होंने क्या प्रॉपर्टी, क्या लग्जरी कार्स, राइट, कौन से कितने घर खरीदे, उससे कितनी प्रॉपर्टीज़ खरीदी, कितने लैंड एक्वायर्स किए, वो क्या बन जाती है उनकी वेल्थ। मतलब क्या है, एसेट्स विद द मार्केट वैल्यू दैट कैन जनरेट इनकम। और ये ऐसे एसेट्स ही प्रेफर करते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं। दिस इज सो ऑब्वियस। अगर हम शेयर्स भी खरीदते हैं उस पर भी हम ये देखते हैं कि अगर हमने इस पर पैसे लगाने हैं तो हमें रिटर्न क्या मिलेगी, राइट। अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हमने इसको रीसेल करना है तो क्या इस लैंड का जो प्राइस है वो डेप्रिशिएट तो नहीं हो जाएगा, राइट, कि सारा कुछ यहाँ पर इट शुड बी लिंकिंग टू द रोड, सारा प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए उसमें, राइट, प्रॉपर हर एक चीज़ अवेलेबल होना चाहिए, स्कूल पास होना चाहिए, हॉस्पिटल पास होना चाहिए, हर एक चीज़, राइट। सो मतलब क्या है, जो हम अपनी इनकम से पैसे लगाते हैं कि हमारे पास वेल्थ बने, मतलब हम एसेट्स अक्वायर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेल्थ। और ये स्टॉक है, राइट, मतलब कि कुछ गोल्ड खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई लग्जरी कार खरीद ली, घर खरीद लिए बहुत ज़्यादा, राइट। नाउ क्लास इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है, नो। अगर अच्छी इनकम होगी तभी अच्छी वेल्थ बनेगी, अच्छी इनकम नहीं है तो वेल्थ भी अच्छे से नहीं बनेगी, राइट। सो बोथ इनकम एंड वेल्थ आर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग, दे आर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग। हाउ? हाई इनकम्स, वी वुड बी प्रेफरिंग, द पर्सन वुड बी प्रेफरिंग एसेट्स, कि अच्छे अच्छे एसेट्स खरीदे, वेल्थ बना ले अपने। अब वो एसेट्स ऐसे नहीं कि वो डेड मनी कर लेगा, राइट, उन एसेट्स से भी उनको इसको इनकम चाहिए होगी, राइट, उन इनकम से भी उसकी इनकम डबल होगी। अब एक तो उसकी जो नॉर्मल इनकम थी प्लस एसेट्स की भी इनकम, अब वो और ज़्यादा एसेट्स बना लेगा, राइट। सो ये दोनों म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है, म्यूचुअली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इनकम एंड वेल्थ, राइट। नाउ क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस फॉर डिफरेंशियल्स इन इनकम एंड वेल्थ। अब रीजंस क्या हो सकते हैं कि इतना डिफरेंस आ जाता है किसी पर्सन की इनकम में? फर्स्ट इज द एज फैक्टर, राइट। क्लास इसमें क्या है कि हम हमेशा पढ़ते आए हैं एसेट्स वाली साइड से, अगर हम देखें किसी बैलेंस शीट को, देयर आर जस्ट 2 एसेट्स जो अप्रिशिएट होते हैं, वन इज लैंड एंड वन इज HR, ह्यूमन रिसोर्स, राइट। जितना किसी को एक्सपीरियंस होता जाएगा, मतलब जितने ओल्डर पीपल होते जाएंगे, अब किसी डॉक्टर को 15 साल हो गए एक्सपीरियंस में, उसको पे ज़्यादा मिलती होगी ना कि जो एक प्रोफेशन, जो एक अभी अभी फ्रेशर आया उस प्रोफेशन में, राइट। सो जितना एज और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा किसी काम में, मोर एक्सपीरियंस होता जाएगा तो मोर इनकम होती जाएगी, राइट। सो जितनी ओल्डर पॉपुलेशन हो जाएगी, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, राइट। देन इज एजुकेशन। येस, अ पर्सन हैविंग गुड एजुकेशन, ही और शी हैज़ द अपॉर्चुनिटी कि वो अच्छी जॉब ले सकता है और अच्छी इनकम्स कर सकता है, राइट, रैदर देन जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की है, जिनके स्कोर्स अच्छे नहीं है, जिनके कॉम्पिटिटिव पेपर नहीं क्लियर हो रहे, तो उनकी वो क्या हिंड्रेंस बन जाएगी, उनकी एजुकेशन उनकी हिंड्रेंस बन जाएगी, तो इनकम इनक्वालिटीज़ आ जाएगा,
राइट. देन इज ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज, फाइनेंशियल एसेट्स. राइट क्लास, इसका मतलब क्या है कि इनहेरिटेंस कितनी है. इनहेरिटेंस मतलब कि उनको अपने फोरफादर्स से कितनी प्रॉपर्टीज मिली हैं, राइट, कितनी वेल्थ मिली हैं, और उन्होंने खुद अपनी इनकम से कितनी वेल्थ जनरेट की है, कितने एसेट्स बनाए हैं. जितने ज़्यादा एसेट्स, जितनी ज़्यादा वेल्थ वो बनाएंगे, उतने ज़्यादा ही इनकम के साथ डिफ्रेंशिएट होती जाएंगे वो बाकी पॉपुलेशन से. अगर हम बात करें अंबानीज़ की, तो इनके पास क्या है, ये इंसेस्टरली ही क्या है, रिच हैं. राइट. सो आगे जाके भी अब इनकी जितनी भी वेल्थ है वो इनहेरिटेड ही जाएगी, जो भी इनके सन्स हैं या डॉटर्स हैं. राइट. मूविंग ऑन टू हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है रूरल एंड अर्बन इनइक्वालिटीज़. क्लास अगर हम देखें तो देर इज़ अ लॉट ऑफ लिविंग डिस्पैरिटीज़ बिटवीन अर्बन पीपल एंड रूरल पीपल. राइट. हो सकता है जो रूरल पीपल है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या आप कह लो मॉडर्न अमेनिटीज़ या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ना अच्छी हों जितनी कि अर्बन लोगों के पास होती हैं. राइट. बिकॉज दे आर लिविंग इन टू अ मोर डेवलप्ड एरिया, और रूरल एरियाज़ वहीं अपना ओल्ड स्कूल जितनी भी आप कह लो डेवलपमेंट्स हैं या जितने भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके साथ ही रहते हैं. राइट. सो उसकी वजह से भी क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज आ जाती है बिटवीन द इनकम्स. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज डिफरेंसेस इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. क्लास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स मतलब कोई अपनी इनकम का कितने पैसे खर्च रहा है. तो अगर हम देखें कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की हम बात करें, वी टॉक अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज़ ओनली, तो देर इज़ दिस डेटा कि जो लोएस्ट 20% ऑफ द इनकम है ग्रुप के लोग हैं वो 8.3% अपनी इनकम का स्पेंड करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ पर, और जो हाईएस्ट 10% हैं वो अपनी इनकम का ऑलमोस्ट 30% स्पेंड करते हैं ओनली ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़. सो मतलब क्या हुआ क्लास, इनके पास तो पहली बात इतनी इनकम ही नहीं होती कि अपना 100% सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ पर ही लगा दें. अगर सारा कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ पर ही लगा देंगे तो ये बाकी अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते. एंड दीज पीपल दे बाय यू कैन से ग्रेड बी और ग्रेड सी प्रोडक्ट्स जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के होते हैं. राइट. और ये जो हाईएस्ट 10% है ये क्या कर रहे हैं, ये वेरी गुड ग्रेड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं. राइट. ए प्रोडक्ट्स और ए प्लस प्रोडक्ट्स, एंड ये कितना परसेंट ज़्यादा खर्च रहे हैं, 3 times मोर देन दिस लोएस्ट 20% प्रपोर्शन ऑफ आवर पीपल. मतलब कईयों को क्वालिटी ऑफ एसेंशियल मटेरियल कितना अच्छा मिल रहा है और कईयों को मिल ही नहीं रहा, या बहुत ही आप कह लो लोअर क्वालिटी का मिल रहा है. राइट. देन इज पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन. क्लास एक कंट्री में जितनी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन बढ़ती जाएगी उतनी ही इनकम डिस्पैरिटीज़ ज़्यादा होती जाएंगी. राइट. सो अगर हम बात करें हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल की जो डेफिनेशन है वो है अर्बन में अर्निंग लेस देन 1000 पर मंथ एंड रूरल में अर्निंग लेस देन 816 पर मंथ. बट क्लास इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2000 रुपये कमा रहा है वो अमीर हो गया. राइट. वो भी कहीं ना कहीं गरीब ही है. दैट इज़ ऑल्सो कमिंग अंडर और लिटरली अबव दी पावर्टी लाइन विद जस्ट 1000 रुपीज़. राइट. सो वो भी वही ग्रेड बी या सी के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ ले रहे हैं, और बाकी जितने भी खर्चे उनके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं. राइट. देन इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. क्लास जो हम बोलते हैं रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअर, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है दैट इज दिस इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़. राइट. जो फोरफादर्स से मिलती हैं. अगर हम बात करें अंबानीज़ की, अदानीज़ की, तो ये सारे कितने इतने अमीर इसलिए बने हैं क्योंकि इनकी जो जनरेशन्स हैं उन्होंने इनहेरिट किया है आगे आगे. येस, फ्रॉम द स्टार्टिंग किसी ने मेहनत की होगी, बट आगे से आगे इनहेरिटेंस चल रही है और ये उसी स्टैंडर्ड को फिर आगे लेके जा रहे हैं. इनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे भी ये अर्न कर रहे हैं, प्लस इनकी इनकम्स भी ज़्यादा हैं तो उनसे भी ये अर्न कर रहे हैं. राइट. सो ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है इस वाले पॉइंट के लिए. देन इज इन्फ्लेशन. यस क्लास, अब लोग गरीब क्यों हो ही जा रहे हैं, पुअर इज गेटिंग पुअर. वाई द पीपल आर गेटिंग पुअर? क्योंकि इनकम्स कहीं ना कहीं फिक्स्ड होती हैं. अगर हम बात करें मिडिल क्लास पीपल की या सैलरीड पीपल की, उनकी इनकम्स आर फिक्स्ड बट द प्राइजेज आर राइजिंग एवरी ईयर. राइट. सो उनकी जो परमानेंट या फिक्स्ड इनकम्स हैं जिस पर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिल जाता है उनको, उस पर क्या हो जाता है, उतने ही प्राइजेस बढ़ जाते हैं अगले साल. राइट. सो वो चाहकर भी अपनी इनकम डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म नहीं कर पाती वो कंट्री, क्योंकि इनकम्स आर फिक्स्ड, प्राइजेस आर राइजिंग एवरी ईयर, तो उतने एक्सपेंसेस के लिए उनको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं हर साल. राइट. देन करप्शन इज़ वन. मीन्स चांसेस जो हैं वो अनबायस्ड नहीं है, चांसेस आर बायस्ड. कुछ चांसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स के या किसी भी चीज़ के, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो चांसेस बिकम्स अनबायस्ड.
सॉरी, चांसेस डू नॉट बिकम अनबायस्ड, चांसेस बिकम्स बायस्ड। अगर हमने कहीं पर भी कोई भी काम करवाना है, सो दिस करप्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। करप्शन इज ऑफ टू टाइप्स, राइट। एक तो हो गया मनी करप्शन और साथ में हो गया लिंक बेस्ड करप्शंस, राइट। देन इज अनएम्प्लॉयमेंट। यस, जो एबल है प्लस विलिंग है काम करने के लिए, उनको काम ही नहीं मिल रहा, मीन्स देयर आर नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री। और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर साल राइज नहीं होती या पिछले साल से इस साल इंक्रीज नहीं होती, सो इनकम डिस्पैरिटीज़ हर साल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्राइसेस राइज हो रहे हैं कमोडिटीज़ के, बट अगर 4 लोग नहीं कमा पा रहे घर के, जो कमा सकते हैं सिर्फ एक ही कमा रहा है, सो यस देयर इज़ अ वाइड gap of the income disparities between the people, citizens of our country, right? Moving on to next topic is measures to calculate income inequalities. क्लास वैसे तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैंने आपके बुक में 2nd पेज पढ़ा है इस चैप्टर का, उसमें ये लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट गिवन है, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, वैसे भी ये बहुत ईजी है, राइट। सो क्लास इनकम इनइक्वालिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए ना ये एक लॉरेंस कर्व है, इट इज़ वेरी इजी। अब इसका मतलब क्या है वो सुन लो। इट इज़ अ मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, अगर सब लोग सेम पैसे कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस 3 सिटीजन्स इन आवर कंट्री और सब 30,000 पर मंथ कमा रहे हैं, राइट। 30,000 पर मंथ कमा रहे हैं। यहाँ पर हमने इनकम ले लिया ऑन वाई एक्सेस, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी ले ली, लोग ले लिए, पर्सनस ले लिए। यहाँ पर अगर सब सेम पैसे कमा रहे हैं तो मतलब क्या है, हमारे पास एक अपवर्ड मूविंग 45 डिग्री की ये एंगल बन जाएगा, राइट। क्योंकि सब 30,000 ही कमा रहे हैं, तो सबका जो है वो सेम पॉइंट पर लाई करेगा, राइट। सो वो क्या हो जाएगा, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन हो जाएगी। एवरीबडी इज अर्निंग 30,000 सॉरी, बट एट क्लास ऐसा होता नहीं है। तो होता कैसे है, फॉर एग्जांपल हम इनकम बात कर रहे हैं, कोई 100 रुपये कमा रहा है, 200 कमा रहा है, 400 कमा रहा है, 500 कमा रहा है, 800 कमा रहा है, टोटल बन गया 2,000, राइट। अब लोग हैं, 80 लोग ऐसे हैं जो 100 रुपये कमा रहे हैं, 70 ऐसे हैं जो 200 कमा रहे हैं, 50 ऐसे हैं जो 400 कमा रहे हैं, 30 ऐसे हैं जो 500 कमा रहे हैं और 20 ऐसे हैं जो 800 कमा रहे हैं, राइट। अब क्लास व्हाट इज लॉरेंस कर्व, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, ये आपने स्टैटिस्टिक्स में भी किया होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने इनकम की भी निकालनी है, हमने नंबर ऑफ पर्सन्स की भी निकालनी है। जब हम इनकम की निकालेंगे तो अगर हम इनको ऐड करी जाएं तो ये लास्ट में टोटल ही बन जाएगा, यस। फिर इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज। और परसेंटेज कैसे निकलेगी, जैसे कम्युलेटिव इनकम आई 100 बाय टोटल, टोटल मीन्स 2000 इंटू 100, तो इट कम्स आउट 5, 15, 35, 60, 100, राइट। इसी तरह से हमने पर्सन्स को भी कम्युलेट कर लिया और उनकी भी परसेंटेजेस निकाल ली। अब क्लास जो हमने प्लॉट करना है लॉरेंस कर्व में, वो ये परसेंटेजेस प्लॉट करनी है, राइट। यहाँ पर हमने लेने हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, राइट। सो नंबर ऑफ पर्सन्स का ये है प्लॉटिंग, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर वाई एक्सिस पर लेना है हमने इनकम, तो परसेंटेज इनकम ये रही, यस। अब हमने पहले तो ये 45 डिग्री की लाइन बना ली, आपने ये वाली लाइन नहीं देखनी, इसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ। अब हम प्लॉटिंग करना शुरू करें। सो 5 रुपये की इनकम या 5% की 32% लोग कमा रहे हैं। सो यहाँ कहीं होगा 32% और यहाँ कहीं होगा 5, तो ये फर्स्ट पॉइंट बन गया, राइट। उसके बाद 60% एंड 15%, तो ये रहा 60%, राइट। और यहाँ कहीं होगा 15%, तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। देन 80 एंड 35, तो ये रहा 80 एंड 35, कहीं यहाँ कहीं होगा, तो ये 35 बन गया। देन 92 एंड 60, यहाँ कहीं 92 होगा एंड दिस इज 60, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। एंड 100 एंड 100, सो दिस 100 एंड 100 ओवर ईयर। और क्लास ये आपका इन्वर्टेड सी का एक कर्व बन जाएगा। जब ये कर्व बन गया तो इसको क्या बोलते हैं, लॉरेंस कर्व। अब क्लास ये बता क्या रहा है, ये वाली अभी आप लाइन भूल जाओ, ये बता रहा है कि अगर सबके पास इनकम सेम होती तो लाइन ये थी, बट अभी आप इतना वेरी कर रहे हो उस लाइन से, मतलब बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हो, राइट। वैसे ही अगर मैं अगले साल का निकालूं, अगले साल में वो वेरिएशन कम हो गई, इस साइड को हो गई, अपवर्ड मूव कर गई वो वेरिएशन, ये वाला पॉइंट बन गया।
मतलब हम थोड़ा बहुत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नज़दीक आ रहे हैं, राइट। सो इससे ये स्टैटिस्टिकल टूल है, इसके प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हर साल जो गवर्नमेंट्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने दूर हैं या कितने उसके पास में आ रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो इनकम्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो गई हैं। दिस वॉज लॉरेंस कर्व। नाउ क्लास एक और पॉइंट गिवन है आपकी बुक में, वो गिवन है गिनी कोएफिशिएंट का। नाउ व्हाट इज गिनी कोएफिशिएंट? हमने लॉरेंस कर्व बनाना ही बनाना है जब हमने गिनी कोएफिशिएंट भी निकालना है, राइट। उसमें सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। गिनी कोएफिशिएंट का पहले हम फॉर्मूला देख लें। इट इज़ कोएफिशिएंट एरिया ए बाय एरिया ए प्लस बी, राइट। अब क्लास इसका मतलब क्या है? एरिया ए हमारा ये वाला एरिया हो गया जितना हम वेरी कर रहे थे। अभी आप ये वाली लाइन भूल जाइए, ये तो बस एक एग्जांपल थी। ये हमारा एरिया ए है, मतलब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हम इतना वेरी कर रहे थे ना, इतना ज़्यादा, राइट। एंड एरिया बी क्लास क्या है? एरिया बी है द वर्स्ट सिचुएशन। वर्स्ट सिचुएशन मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, सारी 90,000 की इनकम कमा रहा है। मैंने ये कहा था ना कि 3 ही सिटीजन है 30,000 पर मंथ कमा रहे हैं, तो 90,000 कमा रही है पूरी कंट्री। एक सिटीजन 90,000 कमा रहा है, बाकी दोनों को कोई चांस नहीं है, ना एम्प्लॉयमेंट का ना अर्निंग का। मतलब कि सबका ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के पास पैसे हैं, तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। 100% इनकम उसी की हो जाएगी, राइट। ओनली 1% वुड बी हैविंग इनकम देन, राइट। 100% इनकम एक ही पर्सन की है, तो लाइन कैसी बन जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसी, क्योंकि बाकियों के पास तो पैसे नहीं है, बाकियों के तो सबका ज़ीरो आ जाएगा। नाउ अब क्लास ये वर्स्ट सिचुएशन होगी, इतना ज़्यादा इनकम डिस्पैरिटीज़ का, तो इसको हम बोलते हैं एरिया बी। मतलब जो कर्व के नीचे वाला एरिया होगा, सारे एरिया को बोलते हैं हम कर्व एरिया बी। सो गिनी कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? एरिया ए बाय एरिया ए प्लस बी, राइट। सो क्लास ये जो कोएफिशिएंट है वो 0 से 1 तक वेरी करना चाहिए। अगर तो ये 0 आता है, टोटली 0 आता है, तो मतलब ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? परफेक्ट इक्वालिटी इन इनकम। और जितना ये 1 के क्लोज आता जाएगा आंसर, मतलब 0.8 आ गया, 0.9 आ गया, मतलब इनकम इनइक्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं कंट्री में, और गवर्नमेंट को मेजर्स लगाने चाहिए, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉलिसीज़ टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, राइट। क्या पॉलिसीज़ हो, हाँ जी क्लास, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस हो जाएं, राइट। सो द फर्स्ट वन इज़ अफोर्डेबल हायर एजुकेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो फ्री है ही है, बट जो हायर एजुकेशन है, मतलब क्या है इसका, कि जो सच में हेल्प करती है जो एजुकेशन हमारे को जॉब्स लेने में, राइट, कॉम्पिटिटिव पेपर्स क्लियर करने में, वो एजुकेशन भी अफोर्डेबल रेट्स पर होनी चाहिए, राइट। देन इज फेयर एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेस। मतलब क्या है, जो 1% या 2% पॉपुलेशन है जिसके पास कंट्री का ऑलमोस्ट 70 या 73% वेल्थ होता है, उनसे ज़्यादा प्रोग्रेशन में टैक्सेस लिए जाएं, राइट। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को टैक्स किया जाए, ताकि वही जो टैक्सेस हैं वो बाकियों के बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाए गवर्नमेंट। देन इज यूनिवर्सल एक्सेस टू बेसिक नीड्स। मीन्स क्या है, जो बेसिक नीड्स हैं दैट इज़ फूड सिक्योरिटी प्लस हेल्थ केयर, इन दोनों चीज़ों पर एक यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बीमारी सिर्फ गरीब को आ सकती है, अमीर को नहीं आ सकती है, अमीर को आ सकती है, गरीब को नहीं आ सकती, बीमारी किसी को भी आ सकती है। सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी सबके लिए ही एक्सेसिबल होनी चाहिए। सो ये गवर्नमेंट को मेक श्योर करना पड़ेगा। देन इज इकोनॉमिक रिजर्वेशंस। क्लास हमारे यहाँ पर रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं। सो अगर आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा दैट विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2019 देयर इज़ अ न्यू रिजर्वेशन। और वो रिजर्वेशन क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए आया है वो रिजर्वेशन, और किसी के लिए नहीं है। दैट इज नोन एज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, राइट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब ये क्या कहता है कि किसी भी ऐसे जनरल कैटेगरी पर्सन का एक कोटा बन सकता है जिसकी रिजर्वेशन है 10% इन एवरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जॉब या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वैकेंसी। 10% की रिजर्वेशन रखी है गवर्नमेंट में, 2019 में ये रिजर्वेशन आई है, EWS कहते हैं। और इस कैटेगरी में सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख, राइट, एग्रीकल्चर लैंड लेस देन 5 एकर्स, रेजिडेंशियल फ्लैट, अगर फ्लैट में रहते हैं तो लेस देन 1000 स्क्वायर फीट,
अगर तो घर पर रहते हैं तो रेजिडेंशियल प्लॉट चाहिए लेस देन 200 स्क्वायर यार्ड्स। अगर ये दोनों तो और वाली कंडीशन होगी ना, या तो फ्लैट होगा या तो घर होगा। सो अगर इन सारी कैटेगरीज को कोई पर्सन फुलफिल कर रहा है तो उसके पास एक रिजर्वेशन, एक कोटा आ सकता है EWS का, कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको जॉब्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, राइट। नाउ अब क्लास हम वही पॉलिसी से डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम कहें कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए इंडस्ट्रीज़ ओपन करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी और उतनी ही उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होंगे। यस, सो there is this one point that extreme poverty could be reduced by eliminating extreme wealth। जब तक वेल्दियर होना बंद नहीं करेंगे तब तक एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म नहीं हो सकती। क्यों क्लास? क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक इन्फ्लेशन से भी है। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए क्या करे, इन्फ्लेशनरी मेजर्स को कर्व करने के लिए नोट्स प्रिंट करना शुरू कर दें। और आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इन्फ्लेशन वाली को कि जिम्बाब्वे में उन्होंने ये गलती की थी और उनको ये गलती बहुत महंगी पड़ी। तो ये तो हो नहीं सकता। मीन्स जो एग्जिस्टिंग वेल्थ है, एग्जिस्टिंग पैसा है, उसी को ही कहीं किसी तरह पर प्रपोर्शन में लेके आना पड़ेगा, राइट। और उसकी जब प्रपोर्शन ठीक होगी तब अपने आप ही क्या हो जाएगा, वेल्दियर बनना बंद हो जाएंगे और जिनको ज़रूरत है उनके पास पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा, राइट। सो जितने भी 30 to 40% ऑफ द सुपर रिच सिटीजन्स हैं उनको जो टैक्सेस हैं वो प्रोग्रेसिव रेट पर देने चाहिए, और प्रोग्रेसिव रेट पर भी उनकी जो वेल्थ है वो भी क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा जाए और गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा लगा पाए, राइट। और एक थोड़ा लिमिट करना चाहिए इन वेल्दी इंडिविजुअल्स को पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग है उनके ऊपर ये इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ, कोई लिमिट ना लगा पाएँ अगर कोई पॉलिसी ऐसी निकलती है, राइट। सो क्लास आई हैव दिस 2 एग्जांपल्स ऑफ 2 कंट्रीज जिन्होंने ये ब्रिज करना शुरू किया है, हुआ है गैप इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ का। सो क्लास फर्स्ट इज इथियोपिया, राइट। ये कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आसपास है। सो इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने एग्रेसिव स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन करनी शुरू कर दी है। मतलब हायर एजुकेशन अफोर्डेबल बनानी शुरू कर दी है, जो लोगों को जॉब्स लेने में ईजी हो और इनका जो भी ये गैप है वो ब्रिज होना शुरू हो जाए। देन आई हैव दिस एग्जाम्पल ऑफ इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया ने क्या किया कि अपने सिटीजन्स की हेल्थ केयर के ऊपर प्लस उन्होंने मिनिमम वेज रेट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, कि अगर लोग हेल्दी होंगे और प्लस उनको मिनिमम वेज रेट मिलेगा उनके काम के लिए, सो उनका जो इनकम इनइक्वालिटीज़ का गैप है वो ब्रिज होना शुरू हो जाएगा। सो क्लास दिस वॉज योर चैप्टर ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आपकी बुक में भी डेटा है, प्लस iCloud पर नोट्स भी अपलोडेड हैं इसकी डेटा के साथ, राइट। सो प्लीज़ रीड देम। पहले आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद iCloud के नोट्स और बुक को रेफर करके साथ में पढ़िए और आपका ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।